तो हाँ, हेलो, नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 5th 6th 7th और 8th पार्ट। ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले वाले पार्ट में था। क्या करना है हमें यही करना है कि पहले चेक करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं है। और जब मिल जाता है कि एपी है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जरा देखना, हम लोग 5th वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमें ये चेक करने के लिए ये एपी में है कि नहीं, जो सीक्वेंस दिया गया है इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के, यही करते हैं। तो यहाँ a1 की वैल्यू देखो क्या है, a1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, और a2 की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है। तो ये हो गया 3 प्लस रूट 2 और ये हो गया माइनस 3, और a3 की वैल्यू जरा देख लो, ये है 3 प्लस 2 रूट 2 और a2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2। तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ये देखो 3 से 3 माइनस, ये हो गया रूट 2 और इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी हो जाएगा माइनस रूट 2। तो ये जरा ध्यान से देखना, 3 से 3 कट गया, माइनस हो गया, और 2 रूट 2 में से जब 1 रूट 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ रूट 2। मतलब हमने ये चेक कर लिया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, रूट 2 आ रहा है। और रूट 2 आने के बाद हमने ये भी देख लिया कि a2 में से a1 घटाने पे a3 माइनस a2 को घटाने के बराबर आ रहा है, इसलिए ये AP है, AP है। अब हमें 3 टर्म निकालने हैं, 3 टर्म निकालने हैं। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कौन कौन से टर्म निकालने हैं, जरा देखना। इसके 4 टर्म दिए गए हैं, मतलब हमें निकालना है 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। इसके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं। तो हमें इस वाले फॉर्मूला से an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूला से हमें ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, अब 5वें को निकालने के लिए अगर a5 लिखते हैं तो हमारे पास हो जाता है a प्लस 4d। और जरा देखना, a1 को ही हम, मतलब पहले टर्म को ही हम a1 भी कहते हैं और a भी कह सकते हैं, ठीक है। तो a को हमने 3 ले लिया, a की वैल्यू 3 रख ली, 4 और d की वैल्यू हमारे पास रूट 2 आई है। तो मतलब ये हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, ये हो गया हमारे पास क्या, a5, मतलब 5वां वाला टर्म निकल गया। अब a6 निकालना हो तो a प्लस 5d कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस 5 रूट 2, ये हो गया हमारा 6 टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम यहां लिख लेते हैं, छोटा सा कॉमन डिफरेंस है हमारा रूट 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है हमारा रूट 2, ठीक है। अब देखो जरा, जो लास्ट टर्म है, मतलब 7 टर्म है, इसको निकालने के लिए हो जाएगा a प्लस 6d, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। नोट करना है, नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके 6 पार्ट पे। नोट कर लिया होगा 5वां वाला पार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके 6ठे पार्ट पे, ठीक है। 6ठे पार्ट में जो a की वैल्यू है 0.2 है, b की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है 0.22, a3 की वैल्यू है 0.222 और a4 की वैल्यू है 0.2222, ठीक है। अब देखो जरा, हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, AP है कि नहीं है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा a2 माइनस a1, मतलब इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को, ठीक है। और ये रख के हमें चेक करना होगा कि जो a3 है उसमें से अगर हम a2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब a3 में से अगर हम इस a2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बराबर आता है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं, a2 में से पहले हम a1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब 0.22 माइनस 0.2 कर लेते हैं, ठीक है। और इधर कर लेते हैं हम 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। अब हम यहां जरा देखते हैं, 0.22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां हम 0 रख लेते हैं, 2 में से 0 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो फिर ये 0 बचेगा, ठीक है। ये है पॉइंट और ये है 0। तो इसका जो डिफरेंस है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिफरेंस है, ये हमारा आ रहा है 0.02, ठीक है। अब जरा हम ये वाला डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है 0.222
और माइनस करना है आपको 0.22। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 2 में से 2 जाएगा तो 0 और ये हो गया 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड वाली, ये आ रही है 0.002, जो कि कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये एपी कतई नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं बनेगा। तो इसमें आपको एपी बनाने की नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं 7 पार्ट पे, नोट करिए। अब इसके नेक्स्ट टर्म पे आ गए हम लोग 7 पार्ट पे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 0 -4 -8 -12। इसमें भी ठीक हम लोग कर लेते हैं a2 -a1 और चेक कर लेते हैं ये बराबर है कि नहीं a3 -a2 के। ठीक है, a2 हमारी वैल्यू है, a2 की जो वैल्यू है वो है 4 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है a1 और a1 हमें दिया गया है 0। ठीक है, ठीक है, और इससे हमें डिफरेंस भी मालूम चल जाता है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल जाता है। ठीक है, कि वो सेम है कि नहीं है। और देखो अब a3 में से a2 को माइनस करते हैं, मतलब इस -8 से हमें -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -8 और माइनस, और हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -4। ठीक है, यहां माइनस लगा के और सिर्फ 4 मत रख देना, ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं, कभी एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रखना है, माइनस हमें करना है -4, साइन के साथ है 4। ठीक है, तो ये -4 में से जब -0 होगा तो बचेगा 4 और ये हो गया -8 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका बच्चा लोग -4 इक्वल्स टू -4। मतलब ये जो दोनों डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा बच्चा लोग वो हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, -4। क्या हो जाएगा, -4। और इसी पे हम रख के हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। बहुत आसान होगा नेक्स्ट 3 टर्म, जैसे हम निकाल रहे थे एकदम वैसे निकालेंगे। हमें कौन कौन सा टर्म निकालना है, हमें 4 टर्म दिए हैं तो 5वां 6ठा और 7वां निकालना है। तो ये देखो जरा, a5 के लिए हो जाता है a + 4d। ठीक है, और इसके लिए हम पुट कर लेते हैं a की वैल्यू 0 + 4। ठीक है, और d क्या हो जाएगा, ये -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16। मतलब a5 की वैल्यू -16। a6 पे आते हैं तो ये हो जाएगा a + 5d और ये a की वैल्यू 0 + 5 इंटू d की वैल्यू -4, मतलब 5 4 जा 20, तो ये माइनस के साथ लग जाएगा -20। ये हो गया a6 की वैल्यू। और अब आ जाते हैं a7 पे, तो ये हो जाएगा a + 6d, a + 6d, तो ये हो जाएगा 0 + 6 इंटू डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -24। आपको मिल गया a7 का वैल्यू। ये 3 नेक्स्ट टर्म मिल गए, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं इसके 8th पार्ट पे। ये सवाल तो आपके मनोरंजन के लिए दे दिया है, एकदम बहुत सिंपल वे में दिया है हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा देखिएगा, लिख दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सारे नंबर तुम्हें सेम दिख रहे हैं, मतलब a बराबर है a1 के, a2 के, a3 के। तो जब ये सारे बराबर हैं तो एक और चीज देख लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। या तुम अगर तुमने इसको नहीं, यहां से a1 मानते हैं, a1 a2 a3 और a4। ठीक है, सब एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, क्या निकालते हो, कॉमन डिफरेंस। तो कोई जरूरत नहीं, वो तो तुम्हें दिख रहा होगा, मैं फॉर्मेलिटी के लिए बस तुम्हें बता दे रहा हूं कि a2 - a1, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 0 आएगा, और a3 - a2, मतलब इसमें से a3 - a2 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 0 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। अब इसमें तुम 0 जोड़ते जाओ, बनेगा तो तुम्हारे पास वही नंबर ना जी, बनेगा तो तुम्हारे पास वही नंबर, -1/2 -1/2, मतलब 5th टर्म। ठीक है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म भी वही होगा। बहुत इजी, वेरी इजी, मजा आ गया। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।